पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो। राजनीति का पहिया कभी रुकता नहीं और राजनीति के पहिए में धन का बहुत मतलब होता है। अब आप बोलेंगे धन धन से क्या लेना देना राजनीति का? राजनीति में तो 3 तिकड़म काफी है। धन तो इलेक्शन लड़ने तक ना, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर धन। अरे धन की आमद होती रहती है तो राजनीतिक दलों का जोश बढ़ता है, और ऐसा ही जोश बढ़ रहा है अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विगत वित्तीय वर्ष 23-24 में, जानते हैं, अपनी संपत्ति में 3 गुना इजाफा किया है। कांग्रेस की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है। भले ही कांग्रेस की सीटें बढ़ी हों चाहे ना बढ़ी हों, लेकिन कांग्रेस की आमदनी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष में कांग्रेस की आय करीब 3 गुना बढ़ गई है। मतलब 20-22-23 के मुकाबले वित्त वर्ष 23-24 में कांग्रेस की जो संपत्ति है उसमें 270% की वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि चुनाव में जो परिणाम हुए उस परिणाम में भाजपा ही आगे रही, और भाजपा अब भी सबसे ज़्यादा आय वाली पार्टी है। भाजपा को अभी भी सबसे ज़्यादा आय होती है, लेकिन विगत वित्तीय वर्ष में कांग्रेस की आय 3 गुना बढ़ी है। अन्य दलों की भी आय घटती बढ़ती रही है, और चुनावी बॉन्ड से दोनों को मोटा रकम मिला है, वो भाजपा हो कांग्रेस हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को खारिज कर ही दिया था, बवाल हुआ ही था, याद है आपको। चलिए खैर, पार्टी चलाना है तो धन के बिना वो राजनीति कैसे चलेगी। तो अभी एक खबर थी, इंटरेस्टिंग थी, आपको बताना था। एक जमाना था जब कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग बेकरार रहते थे। काहे कि हारने वाला उम्मीदवार भी अगर कांग्रेस से उम्मीदवार बन गया तो उसका करोड़पति बनना तय था। मतलब इतनी आमदनी हो जाती थी, इतना जुगाड़ मिल जाता था। लेकिन धीरे 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 समय बदला, लेकिन फिर कांग्रेस के पुराने तेवर आ रहे। और इसी में एडीआर की रिपोर्ट आई तो उससे मुझे लगता है कांग्रेस में जो नई सुगबुगाहट है उसके पीछे ये कारण भी हो। धन आता है तो आदमी थोड़ा अकबकाता है ना। अब वही अकबकाहट दिख रही है। जब हमने ये खबर चलाई थी कि सूबे झारखंड में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ खींचतान चल रही है, तो बहुत सारे चाहने वालों ने कह दिया था कि हम थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन हो गया ना, मीर साहब गए और राजू जी को बुलाया गया। राजू जी नए प्रभारी। अब राजू 21 को रांची आएंगे। तेलंगाना के रहने वाले हैं राजू जी। राजू जी पहले ब्यूरोक्रेट थे, रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आए, और उनको बनाया गया है झारखंड का प्रभारी, जो बजट सत्र के पहले झारखंड आएंगे। और राजू जी को जिम्मेवारी दी गई है जातीय समीकरण वगैरह साध के कांग्रेस में और जान फूंकना है। तो इसका मतलब मीर साहब नहीं फूंक रहे थे क्या? ये नया खटर पटर क्यों? क्योंकि मीर की मौजूदगी में कांग्रेस में जो खींचतान हो रही थी या जो इम्बैलेंस हो रहा था, उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए वही के राजू जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको लाया गया है। अब के राजू ने सबसे पहले महतो जी को दिल्ली बुला लिया। महतो जी कौन? केशव महतो कमलेश। केशव महतो कमलेश जो झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। जब खींचतान चल रही थी, बंधुवार चल रहा था ना, बंधुवार चल रहा था, तो बंधुवार में महतो जी को अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया। लेकिन महतो जी अभी तक वो कांग्रेसियों को साध नहीं पाए हैं। खैर, महतो जी को दिल्ली बुलाया गया है। अब महतो जी दिल्ली जाएंगे, अमीर हुई कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रभारी से नया ज्ञान पाएंगे। उस ज्ञान के बाद क्या होगा? क्या आज ही होने वाली है दोनों के बीच बैठक? अहम बैठक है, मंगलवार आज ही है ना। आज ही राजू और केशव कमलेश बैठेंगे, उसके बाद खड़गेड़ जी से मुलाकात वगैरह होगी। मतलब
बदलाव के बाद जो कवायदें हो रही हैं, उन कवायदों से इस बात की पुष्टि तो हो गई कि न्यूज़ हार्ट ने सही ही कहा था कि कांग्रेस में कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं ना, ओए राजू तकरार न करियो, गठबंधन टूट जाएगा। हाँ, हेमंत सोरेन के साथ अगर नए प्रभारी के राजू तालमेल नहीं बिठा पाए ना, तो महागठबंधन में खोच आना तय है, ये आप मान लीजिए। क्योंकि हेमंत सोरेन की जो महागठबंधन की सरकार है, इसमें कांग्रेसियों के जो मतलब कांग्रेसी जो सियासी पैंतरे हैं, उन पैंतरों पर झामुमो संगठन पूरी निगाह टिकाए हुए है। अब आपको मैंने कहा था ना, वो महागठबंधन में कांग्रेसी अब हेमंत सोरेन को दबाव में लेना चाहते हैं। जातीय गणना, भाई जनगणना कराने का लेटर देने गए, फलाना गए। उसी के बाद हेमंत जी कलकत्ता गए थे ना, गए थे इन्वेस्टर समिट में, लेकिन जाके वहाँ ममता बुआ के साथ बैठे। अब ममता बुआ के साथ हेमंत सोरेन का बैठना, समझ रहे हैं। अब राजू बाबू आए हैं अभी, अब राजू बाबू ब्यूरोक्रेट थे। अब यहाँ झारखंड में जान फूंकने के दौरान अगर गलती से गाना है ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाएगा, यहाँ है ओए राजू तकरार ना करियो गठबंधन गड़बड़ा जाएगा। गठबंधन को बचाना है, चलाना है कि कांग्रेस का जो पुराना है भैया, फंसाना है कांग्रेस का। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ज़्यादा दिन तक संयमित नहीं रह पाती। अब झामुमो भी वो वाली झामुमो तो रही नहीं। कांग्रेस में ऐसे भी परेशानी है क्योंकि 4 ही आम है, हाँ 4 अनार है ना, मंत्री पद तो यहाँ 4 ही मिल सकता है, 12 के हिस्से में 4 ही आएगा। अब 4 में आपके यहाँ बीमार तो बहुत हैं, अब 4 ही को मंत्री बनाया गया है, बाकी इधर उधर हुए हैं। और आयातित लोग जो है उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया। मतलब प्रदीप यादव खांटी भाजपाई थे, संघ के थे, उनका कब्जा हो गया। बंधु तिर्की कांग्रेसी नहीं थे, वो भी कमोबेश छाए हुए हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में भी जो समर्पित कांग्रेसी थे वो आयातित से भी परेशान है। अब ऐसे में राजू का आना, महतो जी को दिल्ली बुलाना, कुछ ना कुछ तो संकेत दे ही रहा है। चलिए, जो भी होगा उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। और अब अखबारों पर आ जाते हैं। अखबारों में आज सुर्खी की बात करें तो वो भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात, प्रयागराज जाने को लेकर लोग स्टेशन पर जमकर इकट्ठा हो रहे हैं ना, और स्टेशन पे जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है, रांची में भी भगदड़ सी स्थिति हो गई थी। हालांकि 2-4 के बेहोश होने की खबर आई, बाकी चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया, अलग रैक की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत डुबकी लगाने के लिए झारखंड से भी लोग जाने के लिए बेकरार हैं। बस स्टैंड में भी भीड़ लगी है, 3-4 दिन तक का बस बुक है, 3-4 दिन के बाद ही प्रयागराज की बसों में जगह मिल रहा है। मतलब बस, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, सब गाड़ी से सब लोग एकदम चलो प्रयागराज चले। और ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ये खबर कमोबेश सभी अखबारों ने ली है। और बड़ी खबर झारखंड में, आज से माँ मैया के बाद नियुक्ति की बहार शुरू होगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 289 युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नगर विकास एवं आवास विभागों में, आवास विभाग में जो जेपीएससी के माध्यम से चुने गए हैं विभिन्न पदों के लिए, इनको आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसी से जुड़ी खबरें कमोबेश सब जगह हैं। और राजेश कुमार ईडी रांची जोन के नए डिप्टी डायरेक्टर होंगे, ये खबर भी है। और रिम्स में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के कारण एम्बुलेंस को चालकों पर कार्रवाई, निजी एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई की खबर भी सभी अखबारों ने ली है। रांची हटिया में दिल्ली जैसे हादसे, दिल्ली में जो हादसा हुआ था ना स्टेशन पर,
वैसा ही अफरा तफरी मचा था जिसको नियंत्रण करने में पुलिस को बहुत पापड़ बेलने पड़े। ये खबर कमोबेश सभी अखबारों में है। और बाकी प्रभात खबर, हिंदुस्तान जागरण, कमोबेश सभी अखबारों में यही है कि आज हेमंत सोरेन नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे और रेलवे स्टेशनों पर अब थोड़ी मतलब सख्ती बरत दी गई है। कोई भी ऐसे ही स्टेशन पर नहीं जाएगा। स्टेशन में अंदर बाहर करने वाले लोगों पर अब नियंत्रण रखा जा रहा है। अब बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के क्या मतलब बेमतलब का कोई भी स्टेशन पे नहीं जाएगा। और कुंभ के मद्देनज़र बढ़ती भीड़ को सीरियसली लिया जा रहा है। और एक दुखद खबर है नेतरहाट से। एक छोटे से बच्चे को पिता से शत्रुता के कारण बहुत विभत्स तरीके से मौत की नींद सुला दिया लोगों ने। ये खबर कमोबेश झारखंड के सभी अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई है। और ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ये खबर तो है ही। और पेंशन फंड में जमा और भुगतान का बढ़ रहा है गैप, ऐसी खबरें भी है। आज कैबिनेट की बैठक है झारखंड में और मां मैया राशि के भुगतान पर निर्णय हो सकता है। यही थी आज की प्रमुख खबरें। और सबसे बड़ी खबर तो महागठबंधन सहयोगी कांग्रेस के राजू भैया ने महतो जी को आज दिल्ली बुलाया है। महतो जी दिल्ली में राजू भैया के साथ बैठेंगे, क्या बुनेंगे क्या गुनेंगे और उसके बाद यहाँ की सियासत में क्या नई सरगर्मी होगी, सब आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपका दिन मस्त हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें और दनदनाते रहें। इसी कामना के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त। शाम में मिलता हूँ विभाग कौशलेंद्र शो के साथ। हैव ए गुड डे।